मगरी बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर स्टूडेंट्स परेशानी का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। ऐसे में क्लास 10 के एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद 11 में यानी 11वीं जमात में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज। आज हम इंसाफ न्यूज में बातचीत करेंगे क्लास 10 के एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लास 10 के रिजल्ट के नतीजे के ऐलान के बाद स्टूडेंट्स के लिए अब सबसे बड़ा मसला 11वीं जमात में दाखिले का है। और क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बंगाल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनको दाखिला लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का मामला मगरबी बंगाल में पेचीदा होता जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2010 के बाद जो ओबीसी रिजर्वेशन में कई तबकात को, मुसलमानों के कई तबकात को ओबीसी रिजर्वेशन में शामिल किया गया था, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने नकार दिया था और इन तबकात को शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। बाद में ये खबर आई कि बंगाल हुकूमत ने एक सर्वे शुरू किया है, यानी उन तबकात को जिसे ओबीसी रिजर्वेशन से दूर रखा गया था, उनकी जो है वो सर्वे का काम बंगाल हुकूमत ने शुरू किया था। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर इस सर्वे पर रोक लगाते हुए कहा कि आखिर इस सर्वे के लिए कोई नोटिफिकेशन या प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं जारी किया गया। फिलहाल ये मामला ज़ेर इल्तवा है और ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला 11वीं जमात में दाखिले को लेकर है। स्टूडेंट्स की जानिब से जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं असातिज़ा भी परेशान है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट जारी करने में नाकाम है। मगरबी बंगाल टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सोगता बासु ने कहा कि अगर इस तरह के हालात रहें तो ऐसे में स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों के बजाय लाचार होकर वो प्राइवेट स्कूलों का रुख करेंगे, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में दाखिले के लिए स्कूल मजबूर है, स्कूल इंतजामिया मजबूर है, क्योंकि उन्हें हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो मेरिट लिस्ट जारी करनी है ओबीसी के लिए, वो जब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सोगता बासु ने ये खदशे का इजहार किया है कि जिस तरह से 39 सरकारी स्कूल हैं, अगर ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई, तो स्टूडेंट्स की जो तादाद है सरकारी स्कूलों में वो घट सकती है, क्योंकि अमूमन साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की जानिब रुख करते हैं। और ऐसे में अगर सरकारी स्कूलों की जानिब से ओबीसी को लेकर ऐसा रवैया रहा तो स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट स्कूलों की जानिब रुख करना पड़ेगा। मगरबी बंगाल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सोगता बासु ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इस तरह के हालात रहे, यानी ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से ओबीसी के लिए मेरिट लिस्ट अगर जारी नहीं की गई, तो उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ स्टूडेंट्स की तादाद 11वीं जमात में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद घट सकती है। साथ ही साथ ये मामला सिर्फ 11वीं जमात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ग्रेजुएशन में भी कुछ इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने भी इस ताल्लुक से जो महकमा है उसे लेटर लिखकर अपील की है कि इस ताल्लुक से सरकार कोई हतमी फैसला ले। वहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की एक खत जो है वो महकमा तालीम की तरफ जो है महकमा तालीम को भेजा है कि वो इस ताल्लुक से कोई फैसला ले, ताकि वो ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से, ओबीसी कैटेगरी के ताल्लुक से इसको जो इंतज़ामिया है, जो कॉलेज इंतज़ामिया है, जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, वो कोई हैतमी फैसला ले सके। उम्मीद की जा रही है कि इस ताल्लुक से कोई अहम फैसला सरकार की जानिब से लिया जा सकता है, लेकिन वो कब लिया जाएगा और उसमें कितनी ताख़ीर होगी ये कहना मुश्किल है।